अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। उमर अब्दुल्ला लेजिस्लेचर पार्टी का चेयरमैन मुंतखब, 49 कानून साजों की हिमायत हासिल। अब्दुर्रहीम रहतर, सकीना इतू और फारूक अहमद शाह को काबीना मिनिस्टर के ओहदे से नवाजा जाएगा। नौकरशाही मुंतखब हुकूमत के सामने जवाबदेह है, वजारत आला के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला। JKCO ने LG सिन्हा को असेंबली के लिए मुंतखब अराकीन के नाम पेश किए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हटा दिया गया। और टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन 46 साल रतन टाटा का हुआ अस्पताल में इंतकाल। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी दफ्तर नवाज सुबू कम्प्लेक्स में आज एक गैर मामूली नवमुंतखब नेशनल कॉन्फ्रेंस के असेंबली मेंबरान ने एक गैर मामूली इजलास में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को लेजिस्लेचर पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को LP का चेयरमैन मुंतखब किया गया, जिसका मतलब है कि उमर अब्दुल्ला पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार है। 49 कानून साजों के साथ हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए अब उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात करेंगे। ताहम कल कांग्रेस की मीटिंग है, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला उनकी हिमायत हासिल करेंगे। वही पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को काबीना में एक सीट के अलावा डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी मिल सकता है। वही NC के 2 हिंदू MLAs में से एक को काबीना वजीर बनने का इम्कान है, जबकि दीगर काबीना वजीरों में अब्दुर्रहीम रहतर को वजीर खजाना, सकीना इतू को समाजी बहबूदी और तालीम, फारूक अहमद शाह को महकमा सियाहत के साथ साथ वजीर इत्तलात और नशरियात के कलमदान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा हसनैन मसूदी, तनवीर सादिक और सलमान सागर भी काबीना में शामिल होंगे। इधर नवमुंतखब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज रहनुमा फारूक शाह ने कहा है कि ये वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला इस किरदार के लिए बेहतरीन इंतखाब है। वो जम्मू कश्मीर के वाहिद कदावर लीडर है जो वजीर आला की कुर्सी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। पहले मैं अपने आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे अपना एतमाद दिया और उस आदमी के खिलाफ वोट दिया जिसने उस एरिया में 40 साल सियासत की, और लोगों ने अपना एतमाद उस गंडाराज के खिलाफ दिया जो पिछले 22 साल से वहाँ चल रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल माई पीपल जिनने मुझे वोट दिया, और मैंने जो कमिटमेंट किए हैं लोगों के साथ कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर गुलमर्ग और हमारे इलाके में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। और मेरा मिशन होगा कि विद इन नेक्स्ट 5 years our constituency will be one of the best constituencies. He is the only tallest leader in Jammu and Kashmir, I can say, जिनको जो इस कुर्सी के लायक हैं चीफ मिनिस्टर के, एंड जो उनका डिसीजन होगा that will be accepted to all of us. रहमान उमर साहब CM हमारे होंगे, तो बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है, CPIM उनके साथ भी बातचीत चल रही है। काफ़ी सारे मामलात है स्टेटहुड को लेके, जॉब्स को लेके, वो सारी चीज़ें कंबाइन होके इंशाल्लाह रहमान आज की मीटिंग के बाद डिस्कस की जाएंगी। लेकिन अब हमारी तवक्कुआत जो है वो मरकज़ी हुकूमत से भी हैं और अपने लोगों से भी हैं। मरकज़ी हुकूमत से ये तवक्का है कि उनको लोगों के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और अपने लोगों से ये तवक्का है कि आपने उमर साहब की क़यादत पर भरोसा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक इज़्ज़त और वक़ार के मुकाम पर पहुंचाया है। इन हालात में आपकी लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मौका दें उमर साहब को। वही वजारत आला के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नौकरशाही मुंतखब हुकूमत के सामने जवाबदेह है। याद रहे, उमर अब्दुल्ला 2008 में हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र वाले वजीर आला के तौर पर मुंतखब हुए थे, और अब वो दोबारा इस कुर्सी पर फाइज होने के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत बनने का इंतजार करे और देखे कि लोग सेक्रेटरीट में कैसे आते हैं। उमर ने कहा है कि मैं NC और BJP के दरमियान एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया
कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फ़िलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फ़िलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। मैंने अब या तो आप सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर ले। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात करके जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले अराकीन के नाम पेश किए हैं। वही एलजी ने सीईओ JNK के PK पोल को इंतखाबी अमल कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में दोनों खित्तों में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हटा दिया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरों को मुश्तरका नोटिफिकेशन में ECI ने तस्दीक की कि इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ MCC अब नाफिजुल अमल नहीं है। उधर टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन रतन टाटा का इंतकाल हो गया है। टाटा ग्रुप ने बुध को देर गए एक बयान में कहा कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 46 साल के थे। रतन टाटा का जिस दिखाकी आवाम को देखने के लिए रखा गया, हजारों अफराद आखिरी ताजियत के लिए आए। वही महाराष्ट्र में रतन टाटा की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।